हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के वो प्रश्न जो अभी रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए नए भाई हमारे आ रहे हैं, उनको इस प्रश्न को हल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो साथ ही जैसा कि इसमें रेलवे ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है और आप लोग फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से भरें, तो जितने भाई अभी भी फॉर्म भरने से चूक गए हैं तो उनके पास समय है 22 फरवरी तक, यानी 5 दिनों तक आपके पास अभी भी मौका है फॉर्म भरने के लिए ग्रुप डी का। तो आपके पास 10वीं का एक मार्कशीट होना चाहिए, सेंट्रल का जाति होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पासबुक होना चाहिए, बैंक का पासबुक ले लीजिएगा, प्लस साथ ही एक फोटो होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ओके दोस्त, तो इस समय जो हम लोग का 7 PM पे क्लास चले रीजनिंग की, वो साथी 2018 और 2022 के एक शिफ्ट का चल रही थी। लेकिन दोस्त, आज की सेशन में एक अलग टाइप का प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लोग आज की सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सही करने का टारगेट 20 प्रश्न में से आपका केवल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज एक अलग प्रश्न आप सीखने वाले हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है दोस्त। यदि आप इस प्रश्न को सीख जाते हैं तो मान के चलिए 2 नंबर आपके पेपर में मिलेगा, यानी 11 टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का नया जो टाइप का पहला ही प्रश्न आपके लिए सेट किया गया है, तो सबसे पहले अपने से हल करने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखिए पहला प्रश्न, 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? बताइए दोस्त, 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? तो यदि आपके पेपर में इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल गया तो कम से कम भाई 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक तो भाई देखिए महीने का कोड होता है, एक शताब्दी का कोड होता है और एक जो आपका सप्ताह का कोड होता है। ये तो मालूम होना चाहिए 3 चीज़। लेकिन दोस्त बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके दोस्त, तो यदि इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल गया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 5 लिखा है ना, तो 5 को लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्त महीने का कोड होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। महीने का कोड हमेशा आप याद रखिएगा डायरेक्ट, जैसे एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 033 614 625 और 035। ये दोस्त देखिए, ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी का कोड हो गया, ये मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, ये मई का हो गया, ये जून का हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी देखिए दोस्त 033 614 625 035 ये सारे महीने का कोड है। तो भाई आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 033 614 625 035। देखिए जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, उसके बाद दोस्त आपका मई जून का 4, इसी तरह है। तो आपको ये सीख लेना है, याद कर लेना है। फिर देखिए अगला, उसके बाद एक आपका जो शताब्दी जो कोड होता है, क्या दोस्त शताब्दी कोड होता है ना, जैसे देखिए 1900, ये क्या एक शताब्दी कोड है। 1987 पूछा, जैसे देखिए किसका किसका पूछता है पेपर में, एक तो 16वीं शताब्दी का पूछेगा, एक 17वीं शताब्दी का पूछ देता है, एक 18वीं शताब्दी का पूछ देता है, और एक 19वीं शताब्दी का पूछ देता है, और एक दोस्त 20वीं शताब्दी का पूछ देता है। तो देखिए 16वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है। 17वीं शताब्दी कितना होता है, 4 होता है। 18वीं शताब्दी कितना होता है, 2 होता है। और 19वीं शताब्दी का कितना होता है भाई, 0 होता है। देखिए ये 1900 शताब्दी का है, ये 1987, ये कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का, तो आप लोग 0 इसका कोड लेंगे। और 20वीं शताब्दी का पुनः साथ ही 6 आता है, यानी 642 06 है, 642 06। बस आपको 16 17 18 19 20 642 06। जैसे उसमें महीने कोड क्या था, 033 614 625 035। ओके दोस्त, ये आपका महीने कोड हो गया, ये शताब्दी का कोड हो गया, यानी 16वीं शताब्दी का, यानी जैसे कि 1687 आ गया तो 16वीं का कोड आप लोग कोड कितना देंगे, 6 देंगे। मान लीजिए यहाँ से 1785 पूछ दिया, यहाँ पे 1785 पूछ दिया, तो आप लोग 4 नंबर इसका देंगे। यदि आपसे पूछ दिया कि 1895 तो 1800 कौन सा भाई, 2 नंबर आप देंगे। तो 19वीं शताब्दी का 0 देंगे। तो यही तो सवाल पूछा 1987 का, यानी कितना देंगे आप लोग, 0 देंगे। देखिए ये आपका 5 हो गया, 5 लिख देंगे। प्लस साथ ही 5 अगस्त का महीने का कोड कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था कितना होता है। जैसे देखिए 033 ये होता है, फिर उसके बाद 614 होता है, 625 होता है, उसका 035 होता है। देखिए जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त का कोड कितना है भाई 2 है, तो इसमें आप 2 जोड़ देंगे। प्लस साथ ही उसके बाद 1987, तो 1987 का 19वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। 3 काम हो गया, 5 काम करना है। प्लस साथ ही फिर उसके बाद जो आपका ये 1987 ना, ये 2 नंबर ले लेना है। इसमें क्या दोस्त, इसमें 2 नंबर ले लेना है। देखिए जो 1987 दिया, इनमें साथ ही आपको 3 काम करना है। पहला काम करना है कि 1900 का क्या करना, आपको जो शताब्दी इसका कोड ले लेना है जो हमने आपको बताया है। प्लस जो लास्ट का 87 है इसको ले लेना है। प्लस फिर उसके बाद साथ ही आपको ना इस 87 में ना 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है हर एक नंबर में साथी। हर जो आपका वर्ष दिया रहेगा ना 4 से भाग करना है, जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। शेषफल से इसमें मतलब नहीं रहेगा। तो इसको हल करते देखिए, जैसे 4 दूना 8, ये कट गया, फिर 7 उतरेगा यहाँ पे, तो 4 एक कम 4, यहाँ पे देखिए 7 में से 4 घटाएंगे 3। तो भाई हमें इस शेष फल से इसमें नहीं मतलब रहेगा, हमें केवल जो हमारा आंसर आएगा 21, ये हमारा दोस्त क्या रहेगा भागफल जो रहेगा, इससे हमें मतलब रखना है। तो जब हमने 4 का भाग 87 में दिया तो हमारा 21 आ गया। ओके दोस्त, तो अब हम इसको क्या करेंगे 21 इसमें जोड़ देंगे, है ना दोस्त, 21 में जोड़ देंगे। फिर भाई इसको क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके, अब इसको जोड़िए, उसके भाग करिए, फिर साथ ही लास्ट में आपको जो शेषफल आएगा ना वहीं से हमें मतलब रखना है। जैसे देखिए 5 2 7, 7 और 87 कितना होता है 94, 94 और 21 कितना होता है, तो 94 21 कितना होगा 1 95, 95 500, 100 दोस्त कितना आपका आएगा 115 आ रहा है, 115 आ रहा है, 115/7 इतना आ रहा है। अब देखिए दोस्त, जैसे हमने 4 से भाग 87 में किया था उसमें हमें भागफल से मतलब था, लेकिन दोस्त जब लास्ट में आप लोग इतना सभी को जोड़कर 7 से भाग करेंगे ना, तब आपको इसमें शेषफल की जरूरत होनी पड़ेगी। ये इसमें आपको शेषफल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्त, अब हम भाग करते हैं 115 में 7 का, 7 एक कम 7, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ से 45, 7 छंग 42, 45 में से 42 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 3 आएगा। अब यही जो आपका साथी शेष फल है ना, अब आपको सप्ताह का कोड तो मालूम होगा। जैसे संडे, भाई संडे को कोई काम नहीं रहता तो 0 रहता है ना। मंडे से हमारा काम शुरू हो जाता है, कोई भी काम तो 1 होता है। संडे मंडे ट्यूसडे का 2 होता है, और साथ ही वेडनेसडे का कितना होता है 3 होता है। तो यही तो देखिए दोस्त 3 नंबर जो हमारा शेषफल आया ये कितने का हो जाएगा भाई ट्यूसडे। ट्यूसडे किस का होता है भाई बुधवार का होता है। तो यही हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, अभी आपको ये प्रश्न हल करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए इस समय जो हम लोग की क्लासेस चल रही है वो कम से कम 8 से 9 टाइप का प्रश्न हमने सीख लिया, कि जो कि लगभग हम लोग के 20 से 25 प्रैक्टिस हल किया। तो इसका भी आपको भाई घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी हम लोग लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्त आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 5 लिखना है, फिर अगस्त का कोड लिखना है। हमने आपको बताया अगस्त का कोड, तो अगस्त का कितना होता है 2 होता है। फिर साथ ही 1987 है ना, तो ये जो आपका 1987 रहेगा, 1785 रहेगा, 1600 रहेगा, इसमें साथ ही 3 काम करना पड़ेगा। पहला इसका कोड लेना है, 19वीं शताब्दी का हमने कोड आपको 0 बताया था। फिर साथ ही 4 का भाग इस लास्ट में देना है, इसमें लास्ट में देना, जो हमारा साथी जो भागफल आएगा उसको लिखना है। तो 87 में जब हमने 4 का भाग दिया था तो हमारा कितना आएगा 4 दूना 8, कट गया, फिर 7 उतरा, 7 एक कम 7, तो यही हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर साथी लास्ट के यही साल ले लेना है भाई, 87 लिखना है, फिर उसके बाद इससे 7 से भाग देना है। तो इसको हमने जोड़ा तो कितना आया था हम लोग का 87, आपका देखिए 5 2 7 और 87 94, 94 और 21 115 आया था, 115/7। जब हमने इसको भाग दिया तो शेषफल, अब यहाँ लास्ट में आपको शेषफल की जरूरत पड़ेगी। जब आप लोग शेषफल आप यहाँ 7 का भाग 115 देंगे तो 3 शेषफल आ रहा है। तो 3 भाई किस सप्ताह का कोड होता है, तो भाई बुधवार का होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त क्या आप इस प्रश्न को सीख पाए या नहीं। इसी पर एक अगला भी प्रश्न भाई, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक और प्रश्न करके पूरा क्लियर करेंगे, कोई भी दिक्कत ना आपको आए इस प्रश्न को हल करने में दोबारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 मई 2008 को कौन सा दिन था, बताइए दोस्त 3 मई 2008 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं दोस्त, आप लिख लीजिए। देखिए पहले आपको डेट लिखना है, प्लस उस माह का कोड लिखना है, यानी मंथ का कोड लिखना है, मंथ का कोड लिखना है।
डेट पहले लेना है, फिर उसके बाद मंथ कोड लिख देना है। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद आपका शताब्दी कोड लिख देना है। जैसे 2000 है, 20वीं शताब्दी का हमने कोड कितना बताया था, यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो 6 होता है भाई, तो इसका शताब्दी कोड हो जाएगा। प्लस साथ ही लास्ट के ये जो साल है इसमें आपको कितना का भाग देना है, 08 से भाग देना है। जब आप लोग इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 आ रहा है, लास्ट के 2 अंक भी लेना है यानी 08 ले लेना है। बस ये 5 काम करना है। ओके दोस्त, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने पहले क्या करना है भाई, 3 को लेना है। मई का कोड कितना होता है, हमने आपको बताया था 033, कितना था भाई 033, 614, 625 और 035। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड इस बार भाई 1 है, तो हम लोग इसमें 1 कर देंगे। अब काम आया 2008 के, यानी 3 काम इसी में करना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी है, 2000 है तो 20वीं शताब्दी है, तो इसका कोड कितना होता है, 6 होता है। फिर लास्ट के 2 अंक ले लेंगे, इसका लास्ट के 2 अंक ले लिया। फिर उसके बाद 4 का भाग देंगे इसमें, है ना दोस्त, 08 में। देखिए 4 दूना 8, ये डायरेक्ट कट गया, तो ये हमारा जो भागफल है यही मेन है, तो अब इसका 4 7 से भाग दे दिए। देखिए 3 1 4, 6 4 10, 8 18 2 20, 20 आ रहे हैं। 20 बट्टे दोस्त यही आ रहे हैं, 20/7। देखिए कितना आ रहा है आपके भाई, 7/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 आ रहा है यहाँ पे शेषफल। 6 पे कौन हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा आपका, शनिचर हो जाएगा। देखिए शनिवार होता है। ओके, कोई दिक्कत हुआ भाई आपको इस प्रश्न को हल करने में? देखिए अभी भी आपको कुछ दिक्कत आ रही होंगी, लेकिन साथ ही यहाँ पे लास्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, सर आपने 6 कैसे ला गया। देखिए जब हमने 7 का भाग 20 में दिया तो देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, जो यही 6 आया भाई। अब हमको लास्ट में शेषफल से मतलब रखना है, शेषफल से मतलब रखना है। अब 6 आप लोग कैसे करेंगे साथी, हमको इस मतलब कि सप्ताह में इस दिन का मालूम होगा, इसे तो कौन सा डेट मतलब कि सब दिन होता है। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही होते हैं। देखिए संडे का 0 काम होता है, कोई काम रहता है उस दिन छुट्टी रहता है सभी चीज़ों का। मंडे से काम शुरू होता है यानी 1 होता है। ट्यूसडे का कोड 2 होता है। वेडनेसडे का 3rd होता है। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे का 3rd, ट्यूसडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है और सैटरडे का 6 होता है। तो वही साथी जो शेष फल हमारा 6 आया था, तो यानी सैटरडे का तो आया था, यानी ऑप्शन देख के सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? बताइए दोस्त। तो भाई एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तरीका एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आपको इस प्रश्न को हल करना है दोस्त। बताइए कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कूट भाषा में फेल को UZRO के रूप में लिखा जाता है, तो पास के लिए कोड क्या है। बताइए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए, 1 मिनट आपके पास समय रहेगा साथी। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो FAIL फेल को क्या लिखा है भाई दोस्त, UZRO। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कोड कर दीजिए। F का भाई होता है 6 होता है, A का 1 होता है, Z का 26 होता है, और दोस्त Z का फिर देखिए यहाँ पे 26, R का आपका देखिए यहाँ पे 18 होता है दोस्त। फिर उसके बाद आपका भाई साहब I है भाई, FAIL है ना, 1 सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, FAIL है। फेल को क्या लिख रहा है भाई, UZRO, यही लिखा है। तो F आपका देख के 6 होता है, A आपका 1 होता है, I आपका 9 होता है, R आपका 18 होता है, L आपका 12 होता है, O आपका 15 होता है, Z आपका 26 होता है, U 21 नंबर का होता है ना दोस्त। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई F का अपोजिट किया है U, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R होता है, L का अपोजिट O होता है। यानी इसमें क्या किया है, हर एक अक्षर का साथी अपोजिट लिखा है। कैसे आप जानेंगे कि सर जी इस अक्षर का अपोजिट ये होता है, लेकिन दोस्त आपको जिस अक्षर का आप अपोजिट कर रहे हैं ना उसका नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए हम F का कर रहे हैं, F का 6 होता है, तो हमेशा आपको 27 में से घटाना है। 27 में से यदि आप लोग दोस्त
6 को घटाएंगे तो 21 होता है ना, तो 21 पे कौन आएगा भाई, यू होता है। देखिए यही हमारे तो यू कोड किया है। ए का तो भाई ए से स्टार्ट होता है, लास्ट में जेड खत्म होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का जेड ही हो जाएगा। फिर देखिए आई आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आर है, तो आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है। 27 में से यदि आप लोग 9 को घटाएंगे तो कितना आपका आता है, 18। 18 पे कौन सा अक्षर आता है, आर होता है। ये आप समझ गए होंगे कि हर एक अक्षर का अपोजिट क्या है। तो अब हमसे क्या पूछे भाई, PASS का पूछा, यानी पास का। इसका अपोजिट कितना होता है, P 16 होता है, ए आपका 1 होता है, S 19 होता है, S 19 होता है। यानी देखिए ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। अब इसका लास्ट में यदि हम दोस्त देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यदि आप लोग यहाँ 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 11 आएगा। 11 पे कौन होता है भाई, के होता है, के जे हो मिल गया हमें। फिर देखिए यहाँ पे 19 है, 27 में से 19 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 8 आएगा। 8 पे कौन होता है, एच होता है, यानी डबल एच होना चाहिए, के जेड डबल एच, के जेड डबल एच, यानी ऑप्शन देखिए ए क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बस अपोजिट करना था साथी, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए दोस्त आप लोग एक बताइए कि बैन का अपोजिट बताइए क्या होगा, बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बैन का अपोजिट करके बताएंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द खोजे। भाई देखिए एच, उसका जे है, एम है, क्यू है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आप सभी कितना आंसर आएगा बताइए। तो भाई इस प्रश्न यदि आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल गया तो सबसे पहले आप लोग इसका कोड कर देंगे। एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है। देखिए 8 से 10 यानी +2 किया है, 10 से 13 +3 किया है, 13 से 17 +4 किया है। भाई देखिए +2 किया है, +3 किया है, +4 किया है, अगला नंबर क्या होगा भाई, +5 होगा। तो 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 पे कौन अक्षर होता है, भी होता है। देखिए ऑप्शन डी हो गया हमारा। ओके अब अगला संख्या भी देख लेते हैं भाई। यदि हम लोग 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 पे कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि जेड तक तो 26 होता है, जैसे ही 27 नंबर बढ़ेगा वो ए से शुरू हो जाता है, तो 27 पे ए, 28 पे बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में बी दिया है जो कि 28 हो गया। सीरीज देखिए +2 +3 +4 +5 +6। ओके 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल भाई आप लोग हल करिए, आज का ये मजेदार सवाल होने वाला आपके लिए। बताइए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ के अक्षरों को 1, 19, 20 और 25 के स्थान पर लेकर एक सार्थक शब्द बनता है, उस अर्थपूर्ण शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। बताइए दोस्त कहाँ तक आप लोग सोच सकते हैं इस पर सॉल्व करने के लिए। भाई 1 दिया है, 19 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, आपको इसी में देखना है एक नंबर पे कौन सा अक्षर होता है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 1, 19, 20 और 25 के स्थान पर लेकर एक सार्थक शब्द बनता है, यानी सार्थक शब्द बनता है भाई। तो ए पे भाई ए हो जाता है, 19 पे कौन सा अक्षर आता है, 19 का कौन सा अक्षर आता है भाई, एस होता है, और 20 का T20 होता है, वाई के क्या होता है, और 25 का क्या होता है, वाई होता है। यही तो देखिए ए का आप यदि आपको मान लीजिए नहीं मालूम होता तो आप इसमें भी गिन सकते थे। जैसे 1 पे देखिए 1 1 होता है, अब 19 है ना, 19 पे देखिए कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए यही एस हो गया कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे 20 है, 20 पे टी देखिए, उसका देखिए 25 पे यहाँ पे यू 21 है, 22 23 24 25 देखिए वाई है। यानी दोस्त अब इसको आपको वो शब्द बनाना है जो कि सार्थक शब्द मिले, इससे कुछ अर्थ निकले। भाई ASTY से हम क्या बना सकते हैं भाई, हम लोग स्टे बना सकते हैं कि नहीं, हम लोग स्टे बना सकते हैं। अब देखिए यही तो पूछा सवाल, उस अर्थपूर्ण शब्द का दूसरा अक्षर, उस अर्थपूर्ण का दूसरा अक्षर यहाँ पे टी हो रहा है भाई, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। भाई साहब बताइए आप समझे दोस्त, इस प्रश्न को ऐसे हल करना था आप सभी को, आपने कैसे हल कर लिया बताइए दोस्त, आपने कैसे हल किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखिए लुप्त संख्या की पहचान कीजिए।
676 डबल अनुपात सिंगल अनुपात है 4:1। इसका मतलब देखिए यहाँ पे डबल अनुपात है। हमने आपको बताया है कि डबल अनुपात यदि आपको देखने को मिल गया तो सबसे पहले आपको इसको समझना है, उसके बाद इसको समझकर आपको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 676 से 841 समझिए कैसे बना होगा, बताइए। आपको स्क्वायर मालूम होगा, वर्गमूल मालूम होगा, 676 का वर्गमूल क्या होता है, इसी से प्रश्न हल कर सकते हैं आप लोग, अन्यथा आप लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो हमारे भाई इसमें नए इसमें ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ओके भाई, यदि आपको 676 का वर्गमूल कितना होता है तो भाई 26 होता है। 26 में दोस्त इसमें +3 को ऐड किया, कितना आपका आएगा 29। अब फिर इसके बाद 29 का स्क्वायर कर दिया भाई 841। यानी दोस्त इसमें क्या किया है, जो आपका 676 भाई इसको आपको वर्गमूल में डाला ऐसे 676, इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 26 का होता है भाई। फिर इसका 26 में देखिए +3 को ऐड करेंगे तो कितना आपका आएगा 29। अब इसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो 841 हो जाएगा। यानी दोस्त पहले आपको समझना 324 का कितना होता है, कौन सा होता है 18 होता है। 18 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 21। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 आना चाहिए, यानी ऑप्शन देखिए सी 441 हो जाएगा। 20 है तो 20 21 है, यहाँ पे देखिए 441 हो जाएगा। 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, यानी 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, पहले 26 का वर्गमूल 676 का वर्गमूल किया 26 होता है। ओके, फिर इसका उसमें +3 किया ऐड किया तो 29 आया, 29 से स्क्वायर किया 841। उसी प्रकार 324 का वर्गमूल 18 होता है, 18 में 3 जोड़िए 21 आएगा, 21 के बाद स्क्वायर कर दीजिए, 21 का कितना हो जाएगा आपका भाई 441 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। लायन का संबंध प्राइड से है तो भाई उल्फ का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, पैक, हर्ड, पॉड या फ्लॉक, क्या आएगा सभी दोस्त बताएंगे। लायन यानी शेर के समूह को भाई प्राइड बोलते हैं, जो सिंह हैं सिंहों के समूह को प्राइड कहते हैं। तो भाई उल्फ के समूह को क्या बोलेंगे भाई, पैक बोलते हैं, उन लोग को पैक बनाकर चलते हैं। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका का संबंध कनाडा से है तो यूरोप का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब तक कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा दोस्त, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं, पूरा एकदम जी जान से लगने वाले। बस आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है दोस्त, जब भी हम आपके लिए क्लास दे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग क्लास ले और अच्छी अपनी तैयारी शुरू करें दोस्त। ओके बताइए इस सवाल को हल करिए। उत्तरी अमेरिका का संबंध कनाडा से तो यूरोप का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए दोस्त। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो उत्तरी अमेरिका के एक देश होता है कनाडा, तो यूरोप किसका होता है भाई, स्पेन का है। याद रखिएगा यूरोप का देश कौन है भाई, स्पेन है। याद रखेंगे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न भाई हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से करना सिखाया है। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, T15, R18, P21, N24, यही है। तो हमने आपको कैसे प्रश्न ये करने का तरीका बताया, सबसे पहले नंबर पे जाना है। तो 15 आपको नंबर पे जाना, अक्षर को एकदम ध्यान ही नहीं देना है कि अक्षर ऐसे भी हो सकता है, अक्षर पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपका 90% सवाल हो जाएगा, या तो भाई 100% भी सवाल हल हो सकता है। जैसे देखिए 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, यानी +3 किया इसमें भी, +3 इसमें भी किया, +3 इसमें किया। यदि हम लोग इसी सीरीज को फॉलो करेंगे तो 24 में 3 जोड़ देंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा। देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में 27 है, तो भाई देखिए ऑप्शन सी में है, और किसी ऑप्शन में नहीं है तो हमें पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, तो हमें नंबर से ही मालूम हो गया हमारा 100% सवाल हल हो चुका है। ओके दोस्त, काफ़ी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि पूरा प्रश्न हल हो जाएगा नंबर पे, और कुछ प्रश्न में 90% हल हो जाएंगे। तो हमने ये प्रश्न एक तरीके का सवाल आएगा पेपर में, यानी 2 तरीका का हमने प्रश्न कंप्लीट ही कर लिया कि जरूर 2025 के ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वाई ने एस का परिचय, वाई ने
एस का परिचय अपने पिता की माँ यानी अपने पिताजी की माँ के रूप में कराए तो एस वाई की क्या है? बताइए दोस्त, ये तो काफ़ी जी सवाल है यार। आपके पिताजी की माँ है जो हमारी दादी लगेंगी, लेकिन उनकी माँ की माँ भाई तो क्या लगेंगी हमारी? एस वाई की क्या है भाई? परदादी लगेंगी ना। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस प्रश्न को उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाई ने एस का परिचय कराया है अपने पिता की माँ के रूप में, तो और एस वाई की क्या लगेंगे भाई? परदादी तो लगेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द को पहले शब्द से है। रंगमंच का मनोरंजन से है तो मंदिर का किससे हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, लोग, देव, रहना या पूजा। भाई रंगमंच में क्या होता है? मनोरंजन होता है। तो मंदिर में क्या होता है भाई? हम लोग पूजा करने जाते हैं ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। आप लोग सबसे पहले हल करेंगे, इस प्रश्न को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने से हल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्पों में दिए गए सही अक्षरों का उपयोग कर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। बताइए दोस्त, विकल्पों में दिए गए सही अक्षरों का उपयोग करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। VETGRI इस फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद NM इस फिल इन द ब्लैंक्स का आपको आंसर बताना है। बताइए दोस्त, VE उसके बाद TGRI। तो भाई देखिए V से T बनाया है, T से R बनाया है, उसके बाद E से G बनाया है, G से T बनाया है। देखिए V आपका 22 होता है, इसका कोड कर दीजिए और आसानी हो जाएगा। T आपका 20 होता है, R आपका 18 होता है। भाई देखिए 22 से 20 के यानी -2 किया है, फिर देखिए 22 से 18 के यानी -2 किया है। भाई इसी तरह यदि हम लोग 18 में से भी 2 कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन अक्षर आता है? P अक्षर आता है। देखिए किस ऑप्शन में P है? ऑप्शन A में है और ऑप्शन D में है। तो और ऑप्शन B को काट देते हैं और ऑप्शन C को काट देते हैं, क्योंकि P से स्टार्ट नहीं हुआ, S K से स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद भाई दूसरा अक्षर चेक कर लेते हैं। E देखिए 5 नंबर का होता है, G आपका 7 नंबर का होता है, और उसके बाद दोस्त VETRI है, I आपका 9 नंबर का होता है। देखिए 5 7 9 9, अगला नंबर क्या होगा भाई? 11। 11 पे कौन होता है? K होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? PK हो जाएगा। P क्या होगा भाई? देखिए D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? तो भाई मान लीजिए VETGRI PK भी दिया है, यहाँ पे NM भी दिया है, ये PK है, ध्यान देंगे NM है, यहाँ पे दोस्त आपका DC है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो आप सभी की कितना आंसर आता? बताइए दोस्त फटाफट बताएंगे। DC मत लीजिए भाई, DC में बहुत दिक्कत होगी। आप यहाँ पे कितना लेंगे भाई? यहाँ पे L ले लीजिए और यहाँ पे RIK यहाँ पे मान लीजिए है, मान लीजिए आप सभी का यहाँ पे K है, फिर उसका LI। तो आप बताइए दोस्त कितना आएगा? बताइए इसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कितना आएगा? ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक विशिष्ट भाषा में कैट को BZS लिखा जाता है और बन को ATM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिंह को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्त फटाफट इस प्रश्न को हल करिए भाई साहब आप लोग। जैसे CAT कैट यानी बिल्ली को क्या लिखा है? BZS लिखा है, कोड कर दीजिए। C 3 होता है, B 2 होता है, A आपका 1 होता है, Z 26 होता है, T 20 होता है, S आपका 19 होता है। तो भाई आपको पहले A Z को बाद में रखना है, पहले स्टार्टिंग और लास्ट वाला अक्षर देख लेना है। जैसे देखिए 3 से 2 यानी -1 किया है, फिर देखिए 20 से 19 -1 किया है, यानी इसमें भी तो -1 किया भाई। हमेशा देखिए A से Z का गैप दिखाई दे रहा है, तो A को आप हमेशा 27 मान लेंगे। 27 में से यदि आप लोग 1 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 26 आएगा। तो देखिए यही होता है, A को 27 भी मानते हैं दोस्त। ओके, तो इसका मतलब सीरीज किस में चली? -1 में चली है। तो अगला भी देख लेते हैं, BUN देखिए B से पहले A होता है, U से पहले T आता है, N से पहले M होता है। B देखिए 2 नंबर का होता है, A आपका 1 नंबर होता है, U 21 नंबर का, T 20 नंबर का, N 14 नंबर का, M 13 नंबर का। देखिए 2 से 1 -1, 21 से 20 -1, 14 से 13 माइनस, यानी ये साथी क्या क्या है? -1 के क्या है? तो हमसे किसका पूछा? सिंह का पूछा है। SING
एस होता है 19, आई होता है 9, एन होता है 14, जी आपका 7। 19 में से घटाइए, एक घटाइए, एक घटाइए, एक घटाइए। 19 में से घटाएंगे 18, 18 पे कौन होता है भाई, आर होता है। 9 में से घटाएंगे 8, 8 पे कौन होता है, एच होता है। 14 में से घटाएंगे 13, 13 पे कौन होता है, एम होता है। 7 में से घटाएंगे 6, 6 पे कौन होता है, एफ होता है। आर एच एम एफ, आर एच एम एफ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी देखिए, आर एच एम एफ। बताइए इस प्रश्न को साथी हल करने में कोई भी दिक्कत है आप सभी को? नहीं। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए भाई इस प्रश्न को हल करिए आप सभी। तो यदि एरो, इस एरो का अर्थ माइनस है और इस एरो का अर्थ प्लस है और इक्वल का अर्थ मल्टीप्लाई है और डॉलर का अर्थ डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा भाई? प्रश्न बोल दिया है, जो जो प्रतीक दिया है उसका मतलब भी दिया है, आपको इस समीकरण में रखना है। उसके बाद दोस्त हल कर देना बॉडमस के नियम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस सॉल्व को हल करेंगे। जैसे देखिए 25 है, 25 के बाद देखिए ये वाला अर्थ है, यानी किधर गया भाई, हमारे लेफ्ट साइड घूम रहा है, लेफ्ट साइड ये वाला एरो। तो इस एरो का अर्थ देखिए, इस एरो का अर्थ यहीं पर है, तो इस एरो का अर्थ देखिए प्लस दिया है, तो इसकी जगह हम लोग प्लस कर देंगे 90 है। 90 के बाद देखिए डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, देखिए डॉलर का अर्थ डिवाइड दिया है, तो डॉलर की जगह भाई हम लोग डिवाइड रख देंगे, 9 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए यहाँ पे इस डॉलर का राइट साइड दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग लाइन में है, ये ऐसा है राइट साइड, तो इसका अर्थ देखिए माइनस है, तो इसकी जगह माइनस कर देंगे, 8 कर देंगे, बस इतना है। अब हल कर दीजिए, बॉडमस के नियम लगा दीजिए। 25 प्लस 9 का भाग 90 में करेंगे तो कितना आपका आएगा, 10, 9 दहम 90 माइनस 8। 25 10 कितना होता है आपका, 35 होता है। 35 में से 8 घटा दिए, कितना होएगा आपका, 27 हो रहा है साथ, बिल्कुल। कितना हो रहा है दोस्त, 27 हो रहा है आप सभी का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो 27, 35 में से 8 घटा देंगे 27, यानी दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना इजी सवाल पूछ रहा है भाई, इस बार ऐसा पूछ दे तो मज़ा ही आ जाए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। रिक्त स्थान में क्रमागत रूप से भरने के लिए उचित चिन्हों का चयन करके, ताकि बायां पक्ष यानी LHS बराबर दायां पक्ष RHS हो जाए। यानी दोस्त आपको इन जो आपका देखिए गैप दिख रहा है ना, इसको आपको ये 3 साइन रखना पड़ेगा और यही आंसर लाना पड़ेगा, यानी LHS बराबर RHS करना है आप सभी को। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को उठाएंगे। तो जैसे देखिए ये जहाँ आपका गैप दिखाई दे रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहा है ना, तो इन तीनों ऑप्शन में भरना पड़ेगा, यही आपका ऑप्शन में भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे और कैसे हल करेंगे, देखिए 4 के बाद हमने पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, पहला आपका देखिए गैप है, तो इसमें हम लोग डिवाइड भर देंगे, यहाँ पे आपका डिवाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 है, 9 के बाद देखिए एक फिर गैप है, तो इसमें आप दूसरा का ले लीजिए, प्लस भर देंगे। फिर देखिए फिर एक बार देखिए कितना है भाई आपका 3 है, 3 के बाद देखिए फिर गैप है, तो इसमें आप लोग मल्टीप्लाई भर दीजिए, 4 हो जाएगा। यही आपको 16 आंसर लाना है। अब इसका डिवाइड करेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा भाई, पॉइंट में जाएगा, हमें तो केवल 16 ही आंसर लाना है। फिर इसके बाद दोस्त यदि हम लोग इसमें करेंगे तो 9 चौका 36 और 0.44 आएगा, प्लस 3 चौका 12 आएगा, तो भाई हमारा पॉइंट 16 में आ जाएगा। लेकिन हमें तो केवल सिंपल 16 लाना है, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं फिल इन द ब्लैंक्स बैठ रहा है। और ऑप्शन बी को उठाते हैं। फिर देखिए 4 है, 4 के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में पहला मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिर 9 है, 9 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस भर देंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से तो डिवाइड भर देंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कितना है 4 है, तो बराबर दोस्त 16 हो जाएगा। फिर देखिए 4 × 9, यहाँ पर देखिए प्लस 3 डिवाइडेड 4, 4 का डिवाइड 3 में करेंगे तो नहीं जाएगा, इसको बटे में 4 में कर देते हैं। फिर दोस्त इसको हल करेंगे हम लोग, तो कितना आपका आएगा, 4 एलसीएम लेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जो आपको मेथड आता होगा। तो भाई यदि आप ऐसा हल करेंगे, 1 4 में करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, प्लस 4 1 कम 4 1 3, तो भाई 36 3 39, 39/4 प्लस मल्टीप्लाई 4 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। और ऑप्शन सी को चेक करते हैं। अब ऑप्शन सी देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस है, यानी 4 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। फिर इसका 9 है, 9 के बाद देखिए डिवाइड है, तो इसमें डिवाइड भरेंगे। 3 है, 3 के बाद देखिए फिर गैप है, तो भाई तीसरा ऑप्शन कौन है, प्लस है, तो 4, यही हमें 16 लाना है। देखिए अब इसका देखिए 4 × 3 का डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 3 बार में आएगा, 3 3 9, 3 3 का 9, प्लस 4 बराबर 16। फिर देखिए 4 3 12, इधर आपका 4 है, इधर आपका 16 है। अब देखिए भाई 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए भाई ऑप्शन सी हमने जब रखा तो हमारा LHS बराबर RHS बन गया, 16 बराबर 16 ऑप्शन सी को रखने से, यानी पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड लास्ट में प्लस। बताइए दोस्त
कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो अपनी तैयारी साथ ही जबरदस्त रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कोड भाषा में JINX को 5862 लिख रहा है, ZEBU को 4371 लिख रहा है, फ्यूज को 9143 लिख रहा है, तो भाई जून के लिए कोड क्या होगा? अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल गया पेपर में, तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है वही लिख देना है भाई, JUNE। अब देखिए, जे का मतलब नंबर कुछ न कुछ प्रश्न में दिया होगा, वही तो रखना है भाई। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जे दिया है, तो जे का नंबर कितना लिखा भाई, 5 लिखना है, तो 5 लिख देना है। अगर इस तरह से 3 4 दिख जाए तो अभी साथी उसका देखिए यू है, तो यू देखिए किस में है भाई, जेबू में है, ZEBU, BU, यू का कोड कितना लिखा भाई, यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 किया है, तो इसकी जगह 1 कर देना। 51 देखिए 3 ऑप्शन में है। फिर देखिए एन देखिए किस में भाई, यहाँ पे देखिए पहले में है एन में कौन सा भाई, देखिए 6 का नंबर कोड किया है बीच वाला, तो एन की जगह 6 लिख दिए। 516 किस ऑप्शन भाई, ऑप्शन सी में है। कितना सिंपल सवाल मिला आपको। अगर दोस्त इस तरह का 3 से 4 दिखने को मिल जाए तभी आप लोग इस तरह का दिमाग लगाइएगा। फिर देखिए ई किस में कौन सा नंबर किया भाई, यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे ZE में यानी देखिए 3 यहाँ पे किया है। और इसमें भी देखिए, इसमें फ्यूज में भी ई आपका देखिए 3 ही कोड किया है, इसमें भी आपका 3 कोड किया है, और इसमें भी 3 कोड किया है, यानी 3 हो जाएगा। तो भाई हमारा कितना हो जाएगा, 5163 हो जाएगा। सिंपल सवाल था दोस्त, इस प्रश्न को आप लोग ऐसे टैकल करेंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दे रखा है भाई। इस बार ना हिंदी में ये सवाल पूछा था आपके पेपर में। जैसे देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 20P है। देखिए P है तो हम इसको इंग्लिश में बना लेते हैं आसान करने के लिए। उसका देखिए 22N है, देखिए 22N है। फिर उसके बाद 24L है, देखिए L है। फिर उसके बाद 26J है ना दोस्त, 26J है। अब अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर संख्या क्या आएगा? तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर पे जाना है। 20 से 22, 22 से 24, 24 26। भाई सवाल क्या बोला है, +2 का गैप कराना है। 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26। अगला संख्या क्या होगा, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28। देखिए किस ऑप्शन में 28 है, केवल ऑप्शन सी में है, तो हमें पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 17 का सी ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सांप का संबंध रेंगना से है तो मधुमक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए दोस्त, सांप का संबंध रेंगना से है, मधुमक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? भिन भिनाना से, रेंगना, टहलना या उड़ना से। भाई जो सांप होते हैं एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, रेंग कर तो ही जाते हैं ना, कि उड़ कर जाते हैं? नहीं सर जी, मधुमक्खी उड़ कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी मधुमक्खी क्या होगा, उड़ना हो जाएगा। काफ़ी दोस्त होंगे जो भिनभिनाने पे लगा दिए होंगे, नहीं भाई, जैसे आपको बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो मतलब प्रश्न में जो शब्द दिया है ना उसका मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सांप होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो रेंग कर ही तो जाता है, तो उसी प्रकार मधुमक्खी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, उड़ कर जाती है। तो डी ऑप्शन उड़ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बेजोड़ की पहचान कीजिए। चलिए भाई, ए बराबर दिया आपका 4/d दिया है, उसके बाद बी बराबर आपका दिया है 21/u दिया है, उसके बाद सी बराबर दिया आपका 24/x दिया है, डी ऑप्शन बराबर दिया है 10/m दिया। आप तो भाई हल कर सकते हैं ना, बताइए कितना आप सभी का आंसर आया, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेजोड़ है साथ ही असंगत है? फटाफट बताएंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी का कितना आंसर आएगा, बताइए। जैसे साथी देखिए डी का कोड कितना होता है भाई, 4 होता है, बिल्कुल ठीक है। यू का नंबर कितना हो, 21 का कोड होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्स का कितना होता है भाई, 24 होता है। लेकिन दोस्त ये जो डी ऑप्शन आपका कितना दिया है, 10/m दिया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई m का कोड तो कितना होता है, mn 12 होता है भाई, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है, तो यही तो हमारा असंगत होगा। और तीनों में बिल्कुल जो अक्षर दिया है बिल्कुल सेम नंबर भी दिया है, लेकिन m का भाई सेम नंबर नहीं दिया है, j का दे दिया है, 10 पे j होता है, यानी ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 नंबर। ओके दोस्त, बताइए कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रश्न तो आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। भारत
का संबंध नई दिल्ली से है तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा। हमने ये सवाल अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा है कल या परसों का। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क होने वाला है। ये सवाल आप सभी कमेंट बॉक्स में कम से कम साथी हमें इस सवाल का जवाब कितने लोगों से चाहिए, कम से कम 101 लोगों से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कम से कम 100 लोग तो कमेंट करेंगे इस सवाल का राइट आंसर। ओके दोस्त, तो आज का ये दोस्त 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए दोस्त आज का सेशन कैसा रहा, एक बार जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। क्या जो हमने अलग टाइप का आज प्रश्न सीखा है वो आपको आया कि नहीं, एक बार जरूर बताइएगा दोस्त। उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपने साथ ही उस प्रश्न को भी सही कर लिया होगा और सीख भी लिया होगा। जो हमने होमवर्क जितना भी सवाल दिया है उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों में साथ ही शेयर भी जरूर किया कीजिए। ओके, तो कोई दिक्कत साथी आपके मन में तो जरूर पूछिए। तो जितने भाई अभी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर पाए तो भर दीजिए, अभी आपके पास 5 दिन का समय है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।